राम राम दोस्तों अगर आप यहां पे देखेंगे मार्केट में ऊपर की तरफ आपको ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग दिखाई दे रहा है 53,112। नीचे की तरफ आपको एक और स्विंग दिखाई दे रहा है 52,848 और इसी के पास में आपका प्रीवियस डे लो भी है। यानी कि ये आपके लिए होने वाला है एक तरीके से नो ट्रेडिंग जोन। या फिर अगर आप छोटे पॉइंट पकड़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मूव दिखाता है तो प्रीवियस डे लो तक आपके लिए एक मोमेंटम हो सकता है। वहीं पे अगर आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करना चाहते हैं तो वो आपको करना पड़ेगा जब मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देगा 53,112 का। चलो ये तो आपको एक आइडिया पता लग गया, लेकिन हमने ये जोन किस तरीके से फाइंड आउट किए, अब उन चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था जो कि 18 को अगर आप फोकस करोगे 18 को इसका ब्रेकआउट भी देने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था, आपको गिरावट देखने को मिली थी 19 को। यानी कि आज आपको इसका ब्रेकआउट देखने को मिला और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दे दिया और अभी ये सपोर्ट की तरह इस लेवल पे रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। तो यानी कि अगर एक रिवर्सल आता है तो फिर से सपोर्ट के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मैंने क्या कहा, नीचे की तरफ पहला सपोर्ट क्या होने वाला है 52,848 आपके लिए एक नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। अब दूसरा सवाल, अगर मान के चलो मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट ने अगर पॉजिटिव मूव दिया तो फिर क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, फिर मार्केट इस जोन में जाने की कोशिश करेगा। यानी कि 53,300 के जोन में मार्केट जाने की कोशिश करेगा। यानी कि ऊपर की तरफ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, बल्कि मैं कहूंगा प्रीवियस डे हाई तक 53,300 से लेकर आपको प्रीवियस डे हाई तक कुछ भी नया प्लान नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से पोजीशन में बने हुए हैं तो फिर तो अच्छा है, लेकिन इस बीच जाके आपको कुछ भी नया प्लान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप मैं यहां पे आपको फिबोनाची भी लगा के दिखाऊं, सिंपल सा प्राइस एक्शन की मदद से हम यहां पे समझने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को। मैंने लो पकड़ा और हाई पकड़ा, इसे मैं थोड़ा सा रीसेट कर लेता हूं। ओके 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 राइट। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि ये 0.382 के जोन में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, इस एरिया पे रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा है। अगर मार्केट को ब्रेकडाउन देना है नीचे की तरफ तो मार्केट को इस जोन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, यानी कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। उस सिचुएशन पे मार्केट में मोमेंटम आपको 0.5 और 0.618 यानी कि 0.618 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपको मार्केट इस एरिया पे सपोर्ट लेने आ सकता है। ये भी चीजें पता चल गई। आइए कुछ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि अगर 52,000 का ब्रेकआउट मिलता है तो हायर प्रोबेबिलिटी रह सकती है कि मार्केट में आपको एक ऑल टाइम हाई देखने को मिले। अभी ऑल टाइम हाई नहीं लगा है, लेकिन ऑल टाइम हाई के पास में ये मार्केट जरूर चला गया है, कुछ ही पॉइंटों से, 3-4 पॉइंटों से ही बाकी है ऑल टाइम हाई। लेकिन अगर हम इस कैंडल को देखें तो यहां पे आपको सेलिंग देखने को मिल रही है, सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हमने पहले दिन भी ऑब्जर्व किया था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ऑब्जर्व किया है, क्योंकि एज कंपेयर टू बॉडी, जो कैंडल की बॉडी बनी है वो काफी छोटी है एज कंपेयर टू, इसमें आप देखेंगे जो आपको सेलिंग आती हुई मार्केट में दिखाई दे रही है। तो इस सिचुएशन पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सेलिंग तो आ रही है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में यहां से गिरावट ही कंटिन्यू होगी। गिरावट उस सिचुएशन पे कंटिन्यू हो सकती है जब मार्केट आज के प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके आपको नेगेटिव मोमेंटम देगा। उस सिचुएशन पे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट इस जोन में, जहां पे पहले भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका है, ब्रेकडाउन मिलने के बाद रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है, इस जोन में वापस जाने की ट्राई कर सकता है। उसी सिचुएशन पे आप इसमें गिरावट मानेंगे और ज्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि घबराने वाली बात तब होगी जब मार्केट 52,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करने लग जाएगा, तभी आपको नेगेटिव साइड घबराना चाहिए।
अभी आपका पूरा ध्यान होना चाहिए 53,000 पे। अभी 53,000 से मार्केट ऊपर है, लेकिन आपका पूरा फोकस इसी पे होना चाहिए कि इस पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस मारेगा या फिर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा। क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन किया तो जो मार्केट ने पहले, अगर आप देखेंगे जून जुलाई में जो एक रेंज बना रखी थी, तो मार्केट कहीं ना कहीं उसी रेंज में वापस जाने की ट्राई करेगा। फिर मार्केट आपको थोड़ा सा रेंज बाउंड भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। आइए एक नजर निफ्टी 50 पे भी डालते हैं। निफ्टी 50 हमें क्या बता रहा है? निफ्टी 50 में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम स्विंग की बात करें, ये 25,468 के अराउंड है। यानी कि अगर पॉजिटिव मूव देना है निफ्टी 50 को, तो इसका मार्केट को ब्रेकआउट देना पड़ेगा, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा, तभी आप निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मूव मान के चल सकते हैं, नहीं तो उससे पहले आप मार्केट से दूर रहेंगे। वहीं पे अगर नेगेटिव साइड प्लान कर रहा है, आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, तो उस सिचुएशन पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है 25,375 तक। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। तो अगर यहीं पे देखो, आप मार्केट ने एक रेंज बनाई, अगर फिर से रेंज बनाने की कोशिश करता है तो आप मार्केट से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। वो साइडवेज जाके सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीमियम को गलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो उस सिचुएशन पे जो 18 का डे लो है, इस जोन तक आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि आपके लिए काफी बेहतरीन सपोर्ट की एक पॉसिबिलिटी बनती हुई यहां पे दिखाई दे सकती है। समझ में आ गई ना बात? यानी कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, या फिर आप सीधे शब्दों में कहे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला, तो कहीं ना कहीं जो 18 का डे लो है, मार्केट उस जोन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर मोटे शब्दों में समझे 25,280 के अराउंड अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस स्विंग का ब्रेकआउट निकालने की कोशिश करता है, अब हम यहां पे एक बात और ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम 18 को फोकस करें, 18 को भी एक मजबूत रेजिस्टेंस रहा था, इसका ब्रेकआउट भी दिया था मार्केट ने, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया था और काफी बेहतरीन हमें गिरावट भी देखने को मिली थी। अगर हम 19 को ऑब्जर्व करें, इसी एरिया पे मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस मारा, फिर से वापस आया, फिर से इसी एरिया पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा, फिर जब इस एरिया का ब्रेकडाउन मिला तो इसे रिटेस्ट करने आया, यानी कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अगर हम प्राइस एक्शन को समझे तो इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है अगर आपको पॉजिटिव साइड मूव चाहिए। तो उस सिचुएशन पे आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां हो सकता है? 25,500 के राउंड, क्योंकि एक ये राउंड लेवल की तरह भी एक्ट कर सकता है। इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, फिर जो ये स्विंग बना हुआ है इस एरिया पे, यानी कि 25,440 के राउंड आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बन सकती है। समझ में आ गई यहां तक बात? आइए इसे भी एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट निफ्टी 50 एक रेंज में आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। आज इस रेंज से निकलने की कोशिश की है, लेकिन एक ऑल टाइम हाई बना के आपको इसमें सेलिंग आती हुई दिखाई दी और फिर से वापस इसी रेंज में आ गया। तो जब तक इस रेंज में मार्केट रहेगा, या इस रेंज में निफ्टी 50 जब तक चलता रहेगा, आपके लिए वो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है। ज्यादातर आपको साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेंगे, फिर फर्स्ट हाफ आपके लिए एक डायरेक्शनल हो सकता है, जैसे कि आज आपको डायरेक्शनल देखने को मिला, दोनों साइड में आपको डायरेक्शनल देखने को मिल गया। नहीं तो मार्केट यहां से शांति से ही बैठा रहने की ज्यादा पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। आइए एक नजर फिर निफ्टी भी डालते हैं। फिर निफ्टी की अगर आप कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, सेलिंग बहुत अच्छी आई है। अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई भी लगाए, लेकिन इनडिसीजन कैंडल बना दिए। अगर इसके बाद आपको नेगेटिव मूव देखने को मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा बियरिश पैटर्न हो सकता है, जो कि आपको मार्केट में एक मोमेंटम दे सकता है नेगेटिव साइड। इस सिचुएशन पे आपके लिए पूरा फोकस रहेगा 24,000 पे। अगर 24,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करने लगता है, तो आपको मार्केट में एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। आपका पूरा फोकस 24,000 पे ही होना चाहिए कि इस पे सपोर्ट लेके बाउंस करेगा या फिर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।